नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा बयान का उन्वान है वो है दुनिया एक मुसाफिर और आखिरत उसकी मंजिल है। मेरी अजीज़ बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, ये दुनिया हमारी मंजिल है या नहीं? हरगिज़ नहीं। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी भी अपनी मंजिल पर घर नहीं बनाता। हम सब अपनी असल मंजिल की तरफ रवां दवा हैं और वो मंजिल है हमारी आखिरत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, दुनिया पीठ मोड़ कर जा रही है और आखिरत आमने सामने आ रही है। आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के नहीं। तो मेरी अजीज माँ बहनों, दुनिया की रंगीनियों ने हमें गाफिल कर दिया। हमने ऐशो आराम को अपना मकसद बना लिया है, लेकिन याद रखिए ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क्या हमने कभी जनाजे को देखा? कफन में लिपटा हुआ खाली हाथ। वो शख्स जो कल तक हंसता बोलता चहकता था आज मिट्टी के नीचे जा चुका है। वो शख्स अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। हम कब जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए ए नफ्स होश कर, ए दिल जाग जा। ये जिंदगी तेरे रब का इम्तिहान है और इस इम्तिहान के बाद एक दिन हिसाब शुरू होगा और सवाल होगा और अल्लाह फरमाएगा जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब इंसान है, वही कामयाब इंसान है। तो ए अल्लाह की बंदियों, अपनी मंजिल को ना भूलो, आखिरत की तैयारी करो। दुनिया को ऐसे गुजारो जैसे मुसाफिर किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर रुकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई मुसाफिर हो। तो जो शख्स किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए साया ले वो आगे रवाना हो जाए। तो आओ आज से हम सब तौबा करते हैं, दिल को झंझोड़ें, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें, नेकियों का रास्ता अपनाएं, क्योंकि हमारी असल मंजिल जन्नत है और वो जन्नत कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ रब की रजा है। तो रब की कुर्बत है। अल्लाह हम सबको दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर आखिरत की फिक्र अता फरमाए। तो मेरी अजीज बहनों, हम दुनिया के मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल तो आखिरत है। जन्नत हमारा असल घर है, वही घर जिसकी दीवारें मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की होंगी, जहाँ ना गम होगा ना आंसू होंगे और रब की रजा होगी। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक नौजवान लड़का था, खूबसूरत, पढ़ा लिखा, हंसता मुस्कुराता, माँ बाप की आंखों का तारा था। वो हमेशा कहता, अम्मी अभी तो उम्र पड़ी है, नमाज बाद में पढ़ लूँगा, दीन के काम भी बाद में करेंगे, अभी तो ज़िंदगी एंजॉय करने के दिन है। एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ सैर का प्रोग्राम बना लिया। सब हंसते गाते जा रहे थे। अचानक रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़कर उसे निकाला तो वह शदीद जख्मी था। ज़बान से आखिरी अल्फाज निकले, अम्मी मुझे नमाज पढ़नी है, लेकिन अब वक्त ख़त्म हो गया। बस चंद लम्हों में वो अपनी मंजिल को जा पहुंचा, आखिरत की मंजिल। मेरी अजीज बहनों, ये वाकया चीख चीख कर हमें हकीकत दिखाता है कि मौत ना उम्र देखती है, ना वक्त, ना हालात। जो आया है वो वापस जाएगा, जिसने वापस जाना है उसे तैयारी करनी है। हम क्यों गफलत में पड़े हुए हैं? हम क्यों दुनिया को अपना सब कुछ समझ बैठे हैं? ना ये माल साथ जाएगा, ना ये शोहरत जाएगी, ना ये ओहदे जाएंगे, और जाएंगे तो सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। तो आओ आज से ही फैसला करते हैं। आज हम दुनिया के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल तो आखिरत है। जन्नत हमारा असल घर है, वही घर जिसकी दीवारें मुश्क, अंबर और ज़ाफ़रान की होंगी। मेरी अजीज बहनों, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। या अल्लाह, तू हमारा खालिक है, राज़िक है, मालिक है। हमें दुनिया की थोड़ी सी फानी खुशियों में ना उलझा, बल्कि हमें वो दुनिया दे जो आखिरत का रास्ता आसान कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को हदायत और आँखों को हया, ज़बान को सच और अमाल को इखलास वाला और अमाल को इखलास अता फरमा। हमें ऐसी ज़िंदगी दे जो तेरी रज़ा के करीब ले आए और ऐसा खात्मा दे जो जन्नत की राह बना दे। या अल्लाह, हमें हलाल रोज़ी, नेक अमाल और सब्र का ख़जाना और शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दुनिया में सुकून और आखिरत में निजात अता फरमा और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाना। या अल्लाह, जो तकलीफ़ें हैं इन्हें आसानियों में बदल दे, जो दुआएं रो रही हैं इन्हें कबूलियत की मुस्कुराहट दे दे, और जो उम्मीदें बंद हो गई हैं इन्हें अपनी रहमत से खोल दे। या अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह, और हमारी हर नेकी को कबूल फरमा। जज़ाकल्लाह।